हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपने नई टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने पीछे की टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करके पीछे की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देख लें। तो अपने शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? एमपी के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बता दीजिए कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के अंदर होता है। तो जो गेहूं है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? यानी कि ये ट्रक फार्मिंग एक कॉन्सेप्ट है, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, व्यापारिक स्तर पर अनाज की खेती, बी, सब्जियों की खेती, सी, भारी संख्या में ट्रक रखना, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? तो जो ये ट्रक फार्मिंग है ये अपने सब्जियों की जब खेती करते हैं ना, सब्जियों की जब अपने खेती करेंगे तो उसको अपने ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कृषि विकास के क्षेत्र में वर्ष 1970 में किस वैज्ञानिक को नोबल शांति पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है? तो 1970 के अंदर कौन सा वैज्ञानिक है जिसको नोबल शांति पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को, और सी, डॉक्टर ओ पी गौतम को, डी, डॉक्टर एन एस रंधावा को। तो किन को नोबल पुरस्कार दिया गया था? नोबल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था 1970 के अंदर? तो 1970 के अंदर डॉक्टर नॉर्मन एंड ई बोरलॉन्ग को 1970 के अंदर नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, गैल्वेनोमीटर, बी, रिफ्रैक्ट्रोमीटर, सी, प्लानीमीटर, डी, लैक्टोमीटर। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि कौन सा अपने यंत्र काम में लेते हैं पत्तियों का क्षेत्रफल अगर अपने को ज्ञात करना है। तो निम्न में से कौन सा यंत्र है जो काम में लेते हैं अपने? तो जो ये ऑप्शन सी यानी कि प्लानीमीटर होता है ना, जो उसके द्वारा अपने पत्तियों का क्षेत्रफल है जो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लेंस एंस्कुलेटा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि लेंस एंस्कुलेटम जो ये वैज्ञानिक नाम है किसी क्रॉप का, ये कौन सी क्रॉप का नाम है? तो मसूर है, उसका नाम है ये लेंस एंस्कुलेंटा, मसूर का नाम है और लगभग यही नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सोयाबीन में कितने किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है? अगर अपने को सोयाबीन की सोविंग करनी है तो अपने को प्रति हेक्टेयर सीड रेट कितनी रखनी चाहिए? ऑप्शन है 40 से 50, बी 45 से 55, सी 70 से 80, डी 60 से 65। तो कितनी सीड रेट होती है सोयाबीन की पर हेक्टेयर के हिसाब से? तो जो सोयाबीन है उसकी सीड रेट होती है 70 से 80 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफरी सिंदूरी आलू की, कुफरी सिंदूरू आलू की क्या कौन सी वैरायटी है? अगेती है, पछेती है, मध्य मौसम किस्म है या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये कुफरी सिंदूरी आलू है ये एक पछेती किस्म है। क्या है? पछेती किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों में जिप्सम किस एक की पूर्ति के लिए दिया जाता है? अगर अपने सरसों के अंदर जिप्सम देंगे तो कौन से तत्व की उससे पूर्ति होगी? नाइट्रोजन की, लोहा की, गंधक की या फॉस्फोरस की? तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए कौन से तत्व की पूर्ति होगी। तो अपने जब जिप्सम देंगे ना सरसों को तो उसमें गंधक होता है ना, उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49,
एक वर्ष में उसी खेत पर दो से अधिक फसलों का उगाना कहलाता है। अगर अपने को एक खेत के अंदर एक वर्ष के अंदर दो या दो से अधिक फसलों अगर अपने उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित फसलें, बहु फसलें, सह फसलें या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए कि अगर अपने को एक वर्ष के अंदर एक खेत के अंदर दो या दो से अधिक क्रॉप उगानी है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? तो अपने उसको बोलेंगे बहुफसलें। अगर किसी भी आंसर आपको क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन देखते रहें, क्योंकि इससे आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो अपने वीडियो तो एडिटिंग कर नहीं सकते वापस, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बता दिया जाएगा भी ये क्वेश्चन का आंसर ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अरहर यानी कि पिजन पी सामान्यतः जाना जाता है, यानी कि पिजन पी ये किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक ग्राम के नाम से, बंगाल ग्राम के नाम से, ग्रीन ग्राम के नाम से या रेड ग्राम के नाम से? तो जो पिजन पी है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो पिजन पी है ये रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? जौ की छिलका रहित किस्म निम्न में से कौन सी है? विजय है, डोलमा है, के 141 है या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए कि जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है। तो जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? डोलमा। डोलमा है जो जौ की छिलका रहित किस्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है डोलमा, छिलका रहित फसल किस्म है ये जौ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली में अंतराशस्य क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पौध बनने की अवस्था पर, सुइयां बनने की अवस्था पर, फूल बनने की अवस्था पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली की है जो क्रॉप है अपनी, उसके अंदर अंतरशस्य क्रियाएं हैं जो नहीं करनी चाहिए। निम्न में से कौन सी अवस्था पर अपने को अंतरशस्य क्रिया है जो मूंगफली के अंदर नहीं करनी चाहिए? तो जब सुइयां बनती है ना तो उस समय अपने को मूंगफली के अंदर अंतरशस्य क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर जो फल होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, अपना प्रोडक्शन है वो कम होता है, जिसकी वजह से सुइयां टूट जाती है और सुइयों से ही नया बीज बनता है। तो यही कारण है कि सुइयों अवस्था में नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराक्वाट शाकनाशी कौन सी फसल में काम लेते हैं? तो पैराक्वाट शाकनाशी है कि ये वीडीसाइड है, तो अपने कौन सी क्रॉप के अंदर इसको काम में लेते हैं? कपास के अंदर, बरसीम के अंदर, रिजका के अंदर, सोयाबीन के अंदर? तो कौन सी क्रॉप है अपने उसके अंदर पैराक्वाट को काम में लेते हैं? तो जो ये रिजका है ना इसके अंदर अपने पैराक्वाट वीडीसाइड का अपने उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 500 किलोग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट से कितनी नाइट्रोजन की पूर्ति होगी? यानी कि अपने पास 500 किलोग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट है तो अपने उससे नाइट्रोजन की पूर्ति कितनी कर सकते हैं? 75 kg, 90 kg, 60 kg, 230 kg? तो अपने 90 kg नाइट्रोजन की पूर्ति 500 किलोग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र खंडों में बांटा गया है? तो कितने जलवायु खंडों के अंदर बांटा गया है भारत को? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत को कितने जलवायु कृषि खंडों के अंदर बांटा गया है? 16, 20, 15, 10? तो जो ये भारत है इसको 15 जलवायु खंडों के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे क्लास में बहुत बार आपको करवाया गया है। धान के खेत में से कौन सी गैस निकलती है? एथेन, CO2, O2, CH4? तो जो ये धान होता है उसके खेत से मेथेन गैस निकलती है और मेथेन किस नाम से है? निम्न में से CH4 है ना जो,
उसको अपने मेथेन गैस भी बोलते हैं। तो CH4 निकलती है धान के खेत से, यानी कि मेथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के प्रमाणिक बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं। धान का अपने को प्रमाणिक बीज है अपने पास, तो अपने उसकी जो डिस्टेंस होता है, आइसोलेशन डिस्टेंस, वो कितना रखते हैं, पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? 3 मीटर, 4 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर। तो आपको बता दूं 3 मीटर रखते हैं, 3 मीटर अपने रखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सड़न किस फसल का प्रमुख रोग है? तो लाल सड़न किसके अंदर आता है? मक्का के अंदर, गन्ना के अंदर, गेहूं के अंदर, अलसी के अंदर। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि लाल सड़न जो डिजीज है ये किसके अंदर आती है? तो ये जो लाल सड़न डिजीज है ये कौन सी क्रॉप के अंदर आती है? तो ये गन्ना के अंदर आती है, रेड रोट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कले कणों का आकार कितना होता है? तो कले कण है, इनका आकार कितना होता है? तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, क्योंकि ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर किसी बच्चों को आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें कि कले कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है। तो जो ये कले कण होता है उनका आकार होता है कम से कम, तो जो ये कले कणों का आकार होता है ये होता है लेस देन, यानी कि इसका मतलब है लेस देन, इससे कम, 0.002 mm से कम, लेस देन 0.002 mm कले कणों का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सफ़ेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? तो कौन सी है सफ़ेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म? माही कंचन, गंगा 11, नवजोत, गंगा सफ़ेद। जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि सफ़ेद दाने वाली मक्का की उन्नत यानी कि सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो गंगा सफ़ेद है, जो गंगा सफ़ेद ये मक्का की सफ़ेद दाने वाली किस्म है। याद रखें आप, मक्का की सफ़ेद दाने वाली किस्म कौन सी है? गंगा सफ़ेद। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, और इसका एनालिसिस हमारी टीम भी कर लेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर त्रुटि होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर देख लें। और इसका कारण ये है भी, आप अगर देखेंगे तो आपको उसके ज़्यादा रुचि बनेगी, आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा टैकल करोगे। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हर रोज़ 7:30 बजे शाम को आपको क्लास मिलती है।